जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर वकला के साथ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा और उसे देखने के बाद सब लोगों ने अपने अपने सरों में हाथ मारे। क्यों मारे और ये इनके वकला के साथ हो क्या रहा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला एक बार दोबारा छूट गया। अब बल्ला दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या करेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मिसिंग पर्संस पे आज पूरी कौम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच की समाअत देखी, उसमें क्या फैसला हुआ, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान रियाज साहब का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा और शोएब शाहीन साहब ने क्या मैसेज इमरान रियाज साहब का अदालत के सामने रखा, यह भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ तौहीने इलेक्शन कमीशन के जुर्म में भी इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। क्या अब इलेक्शन कमीशन भी इन्हें मुजरम डिक्लेयर कर देगा, और अगर मुजरम डिक्लेयर करेगा तो क्या इमरान खान साहब इसके बाद इलेक्शन लड़ सकेंगे, यह भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मैं दोबारा ये अर्ज करूंगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि इन्होंने ओपन हेयरिंग स्टार्ट कर दी है और टेलीविजन स्क्रीनों पे पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई देखता है। कल भी देखी गई और आज भी देखी गई। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का केस चल रहा था और उस पर सरदार लतीफ खोसा साहब गुफ्तगू कर रहे थे। जब वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने बात करनी शुरू की तो उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनके लफ्ज सरदार पे एतराज किया। उन्होंने कहा कि सरदारी सिस्टम खत्म हो चुका है। 1976 के बाद पाकिस्तान के अंदर ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये कोलैप्स कर चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं। सरदार खत्म हो गया, वडेरा खत्म हो गया, पीर साहब खत्म हो गए और साईं भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। लेकिन आप आज भी अपने नाम के साथ सरदार लिख रहे हैं। आप ये गुलामी के दौर से अपने आप को कब बाहर निकालेंगे और क्यों आप अपने साथ सरदार का लफ्ज इस्तेमाल करके अपना कद बड़ा करना चाहते हैं? तो उस पर लतीफ खोसा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरे शनाख्ती कार्ड के अंदर क्योंकि सरदार लिखा हुआ है तो इसलिए वो मेरे नाम का हिस्सा बन गया। तो इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खासी नागवारी का इजहार किया, जिसके बाद मुझे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में जब भी लतीफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश होंगे तो अपने साथ सरदार का लफ्ज नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतनी जो बाकायदा मरम्मत हुई है इस लफ्ज की बुनियाद पे, अब मेरा नहीं ख्याल कि लतीफ खोसा साहब दोबारा इसको कैरी करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जब कुछ सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पूछे गए, मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से पूछे गए, तो लतीफ खोसा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। मसलन लतीफ खोसा साहब से यह पूछा गया कि अगर आप ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही तो आपने कितनी शिकायत इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज करवाई हैं। तो लतीफ खोसा साहब के पास कोई डाटा नहीं था कि वो ये बता सके कि हमने इतनी दरख्वास्तें जमा कराई हैं और इतनी शिकायत हमारी वहाँ पे जमा है कि जनाब हमें ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, फला हल्के में ये हुआ। इस किस्म का कोई डाटा सरदार लतीफ खोसा साहब के पास नहीं था, जिस वजह से जाहिर है वहाँ पे लतीफ खोसा साहब को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा। फिर लतीफ खोसा साहब से ये पूछा गया कि ये बताइए कि आपके कितने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो लतीफ खोसा साहब ने कहा जी अखबारात में आया। उन्होंने कहा अखबारात में नहीं, आप पार्टी हैं। जब पार्टी हैं तो आपको पता होगा कि कितने आपके लोगों ने कागजात जमा करवाए थे और कितने लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। तो आपके पास एक डाटा होना चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट कहां है? तो लतीफ खोसा साहब के पास कोई फहरिस्त नहीं थी। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपके कितने उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं, तो आप वो दें। और खोसा साहब के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर उनसे ये पूछा गया कि आप यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं लेकिन आपके पास डाटा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक सीडी है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, कहां कहां कागजात फाड़े गए, कितने लोगों को आरओ के दफ्तर दाखिल नहीं होने दिया गया, कितने लोगों को आरओ के दफ्तर से निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस का बार बार यह कहना था कि आप के पास अगर कोई तहरीरी सबूत है तो वो पेश करें, आप सोशल मीडिया की बात ना करें। बल्कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूं, तो जब मैं मीडिया नहीं देखता तो फिर मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप भी उसके बजाय कोई ठोस या कंक्रीट किस्म के सबूत लेकर आए। अब लतीफ खोसा साहब के पास एक सीडी थी और मुझे यकीन है कि वो सीडी सोशल मीडिया के क्लिप से रिलेटेड होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू यह है कि वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फोकस करते हैं। वहां पर अगर कोई जाली खबर भी लग जाए, कोई फेक न्यूज भी लग जाए तो उसको भी कैरी करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये दुरुस्त है।
और जब किसी जगह पे उसे पेश करने का या सबूत फराहम करने का मौका आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई सबूत, कोई ठोस कंक्रीट किस्म का एविडेंस नहीं होता और यहां से वो मार खा जाते हैं। और सिर्फ ये अलमिया यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कितने क्लेम किया करते थे। उन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद क्लेम किया था कि नजम सेठी साहब ने 35 पंक्चर लगाए थे, यानी 35 उन्होंने सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फराहम कर दी थी। और उस पर जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनके पास कोई सबूत नहीं था, बिल आखिर उन्होंने अदालत से माजत कर ली थी। सेम इसी तरह बेशुमार जगहों पे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहते कुछ थे और जब उसके बारे में सबूत मांगा जाता था तो उनके पास कोई नहीं होता था। आपको याद होगा कि इन्होंने एक चाइनीज कंपनी के ऊपर एतराज कर दिया था कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ का साहब को रिश्वत दे के तो अपना ठेका मंजूर करवाया था। जब सबूत की वक्त आया तो उस वक्त उनके पास कोई सबूत नहीं। इसी तरह यूके के अंदर एक केस हुआ था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत चली गई थी और उस पर इमरान खान साहब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। तो ये पूरी पार्टी का अलमिया है कि इनके पास कुछ सबूत नहीं होता, ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों की बुनियाद पे इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि उसके बाद जब अदालत सबूत मांगती है तो फिर इनके पास कुछ नहीं होता। आज लतीफ खोसा साहब के साथ भी यही हुआ कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी मरतबा कहा है, इतनी मरतबा ये एतराज किया है कि सब ने इसे सही समझ लिया। सबका ख्याल ये था कि जब वो अदालत के सामने पेश होंगे तो अदालत इसको ऑलरेडी पहले से मान चुकी होगी क्योंकि सोशल मीडिया ने तो साबित कर दिया है। लेकिन जब अदालत के अंदर सबूत मांगे गए तो लतीफ खोसा साहब और शुएब शाहीन साहब दोनों के पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं था, जिसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है आज फिर पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा। अब अगली समाअत ज़ाहिर है 8 जनवरी को होगी या 9 जनवरी को होगी। अब इन 2 दिनों में फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि उन्होंने किस तरह साबित करना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आज तो सरदस्त इलेक्शन कमीशन ये मैच ऑलमोस्ट जीत गया है और पार्टी किसी जगह अपने आप को साबित नहीं कर सकी। तो मैं दोबारा ये कहता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये कमाल है कि उन्होंने बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े नाम जो उनको खोल के पूरे पाकिस्तान के सामने रख दी है। और एक और चीज़ जिसका मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ, यकीन करें कि जब ये लाइव कवरेज चल रही होती है मेरा दिल नहीं करता इसको देखने का, क्योंकि जब जो ही ऑडियो मैं उसकी खोलता हूँ साथ ही किसी न किसी वकील के साथ मुकालमा हो रहा होता है और जज साहब जब सिंपल से सवाल पूछ रहे होते हैं और बड़े बड़े नामों के पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं होते तो मेरा दिल टूट जाता है कि मैं कितने लोगों को कितना बड़ा समझता था। लेकिन बिल आखिर उनके अंदर से क्या निकला कि ना उनकी तैयारी है, ना उन्होंने अपनी पिटीशन पढ़ी है, ना उनके पास कुछ सबूत है, ना उन्होंने जो कानून की किताबें हैं उनमें से हवाले निकाले हैं। जब हवाले का वक्त आता है तो वो कागज़ इधर से उधर करते रहते हैं, फिर कहते हैं पैराग्राफ 3 पे जाएं, फिर कहते हैं पैराग्राफ 5 पे जाए। जब जज साहब पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं तो वो इररेलेवेंट होता है, जब वो 5 पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा इररेलेवेंट होता है। और उसके बाद अदालत ये पूछती है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो तो ये पुराने फैसलों में किसी जगह मौजूद ही नहीं, या आपकी जो पिटीशन है उसके अंदर लिखा ही नहीं है। तो उस वक्त फिर वकील साहब अपने असिस्टेंट्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और असिस्टेंट्स एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो एक कली जो है वो वकला की बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खोल दी है। अब हम आते हैं पेशावर हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसले की तरफ। आपको याद होगा कि 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया था और उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया था। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट चली गई। वहां पे एक रुकनी बेंच बना और उस एक रुकनी बेंच ने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टे ऑर्डर जारी करके बल्ला उन्हें वापस कर दिया था। आज इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट गई और वहां पे जस्टिस इजाज खान साहब की अदालत में एक केस चला। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काजी अनवर साहब बतौर वकील पेश हुए और जब उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कमीशन की प्ले है ये दुरुस्त है, ये गलत है, तो काजी अनवर साहब ने इस केस के ऊपर बात करने के बजाय उन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ये तो तौहीन अदालत का मुर्तकब हो गया। उनसे पूछा गया कि कैसे तौहीन अदालत का मुर्तकब हो गया, तो उन्होंने कहा जी आपके फैसला जब आया था पेशावर हाई कोर्ट का तो उसके बाद ज़ाहिर बल्ले का निशान बहाल हो गया था। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि फौरी तौर पे जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने वो चेयरमैन का नाम भी लिखते और साथ बल्ले का निशान भी लगाते, लेकिन उन्होंने अभी तक ये दोनों खाने खाली रखे हुए हैं। तो ये तौहीन अदालत है। तो इस पे जज साहब ने पूछा कि क्या आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, तो उन्होंने कहा दरख्वास्त तो दायर नहीं की। तो उस पर फिर उनसे कहा गया कि फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत होगी, क्योंकि आपको चाहिए था कि आप अदालत में आके इसके ऊपर अपील करते, तो आपने कोई अपील नहीं की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील आए और उन्होंने कहा कि सर 26 दिसंबर को
इसी अदालत के अंदर यहां पे केस चला था और उसमें हमें नोटिस तक जारी नहीं किया जज साहब ने, हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे सुना ही नहीं गया और एक तरफा फैसला कर दिया गया, जो जाहिर है कानून और आइन के खिलाफ है। तो बहरहाल ये एक तवील मुकालमे दोनों पार्टीज के दरमियान हुए और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया और फिर चंद घंटे के बाद ये फैसला सुनाया गया और उस फैसले के मुताबिक 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया, स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अब बल्ले का निशान दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। अब ये निशान वापस अगर होगा तो 9 जनवरी को होगा, क्योंकि 9 जनवरी को एक बड़ा बेंच बैठ रहा है, 3 रुकनी बेंच बैठ रहा है और वो बेंच जो है वो फैसला करे, डिवीजनल बेंच वो फैसला करेगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से बल्ले का निशान होना चाहिए और क्या इनके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो कानून और आइन के मुताबिक हैं या नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया है। ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये कि क्या इनके पास जो आज का फैसला है उसकी तस्दीक शुदा कॉपी होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो ये कल नहीं जा सकेंगे। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये ऐलान फौरन कर देते हैं और फिर कागजात इकट्ठे करना शुरू करते हैं और फिर कागजात पूरे नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता कि कल इनके पास तस्दीक शुदा कॉपी होगी और ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकेंगे। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो फिर जाहिर है वहां पे एक सवाल किया जाएगा कि जो फैसला अभी हुआ ही नहीं है, आप उस फैसले के खिलाफ अपील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये फैसला डिवीजनल बेंच ने करना है और डिवीजनल बेंच जो है वो 9 जनवरी को बैठेगा। तो जब डिवीजनल बेंच ने फैसला ही नहीं किया और आप एक फैसला जिसे दूसरे जज साहब ने मुअत्तल कर दिया, आप उसके खिलाफ अपील कैसे कर सकते हैं। तो ये जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और कल का दिन भी जाहिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अब, क्योंकि ये सारे काम सिर्फ मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए और सोशल मीडिया के ऊपर खबरें बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो कल ज़ाहिर सोशल मीडिया पे खबर तो बन जाएगी, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सवाल होंगे उनका जवाब मेरा ख्याल है मुश्किल से दिए जाएंगे। आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि जब मिसिंग पर्सनस का केस चल रहा था तो 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, उस पर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि मेरा इमरान रियाज साहब से रब्ता हुआ है। इमरान रियाज साहब ने कहा कि अगर मुझे सिक्योरिटी दी जाए तो मैं अदालत पेश होने के लिए तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या इमरान रियाज साहब को रेड कारपेट दिया जाए और उसके बाद वो आएंगे। तो शुएब शाहीन साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो एक सवाल बार बार शुएब शाहीन साहब से पूछा जा रहा है कि जब आप एक शख्स के वकील हैं ही नहीं तो आप उन्हें बार बार कोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान रियाज साहब को अदालत खुद पेश हो जाना चाहिए और पेश हो के जो उनका बयानिया है वो उन्हें बयान करना चाहिए। अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, अगर वो वाकई उठाए गए थे और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, वो मिसिंग पर्सनस में थे, तो फिर उन्हें बाकायदा अपनी रुदात बयान करनी चाहिए। और अगर ये गलत है तो फिर उन्हें बताना चाहिए अदालत को कि मैं इस किस्म के किसी मरहले से नहीं गुजरा और मुझे जानबूझ के पोलिटिसाइज किया जा रहा है या एक सियासी जमात इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, तो उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर कर देनी चाहिए। जब इतने लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इमरान रियाज साहब को भी वहाँ पेश होकर अपने मामलात को ठीक कर लेना चाहिए। आज एक और बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह थी कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अगली हेयरिंग इसकी 9 जनवरी को होगी और उसमें मुझे खदशा है कि शायद इन्हें मुजरम डिक्लेयर कर दिया जाए और अगर सज़ा दे दी इलेक्शन कमीशन ने तो फिर इमरान खान और फवाद चौधरी साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लिहाजा अगर दूसरे केसेस का फैसला इनके हक़ में हो भी जाए तब भी इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस जो है वो इनके गले में पड़ जाएगा और इससे फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये फैसला भी आलमोस्ट हो गया। गो इन्होंने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे पहले अब बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इन्हें मौका दिया गया था, इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया था कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें या फिर माजरत कर लें, तो इन्होंने माजरत की थी। जब माजरत की थी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जुर्म को तस्लीम कर रहे हैं। आज ही अपने जुर्म से इनकार कैसे कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में बार बार उठाया जाएगा। आज ईमान ताहिर साहिबा जो मेजर ताहिर साहब की साहबजादी हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए गई थी। जब वो बाहर हाई कोर्ट के पहुंची तो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त जरताज गुल साहिबा वो भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और बाहर पुलिस खड़ी है। अब क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी ज़मानत होती है, ये मैं आपको कल सुबह के वीलॉग में बताऊंगा, क्योंकि सर-ए-दस्त अभी ये खबर मैच्योर नहीं हुई। तो आज का दिन भी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा दिन साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इमरान खान साहब से हमदर्दी है। मुझे वाकई रोज़ाना की बुनियाद पर इनके साथ हमदर्दी हो रही है कि जिन वकला के हाथों में इस वक्त खेल रहे हैं वो सब के सब सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
जीतना चाहते हैं, कौमी असम्बली में पहुंचना चाहते हैं, या फिर अपने प्रोफाइल को हाई करना चाहते हैं, उन्हें इमरान खान साहब के और इमरान खान साहब के केसेस से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर उन्हें दिलचस्पी हो तो वो बाकायदा तैयारी करके अदालतों में जाएं, लेकिन इनका कोई भी वकील तैयारी करके अदालत में नहीं जा रहा। लिहाजा जब भी जज साहब कुछ सवाल करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो खान साहब को चाहिए कि वो अपनी वकला की 2 टीमें बना लें। एक वो टीम बनाए जो इलेक्शन लड़े और उनका केसेस के साथ कोई ताल्लुक ना हो, और दूसरे वो लोग हों जो सिर्फ और सिर्फ इनके मुकदमात लड़ें। ये अगर इस तरह चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे कि एक शख्स अपने हल्के में भी जाएगा और आके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आएगा, तो फिर ये दोनों काम नहीं कर सकेगा। ना वो इलेक्शन लड़ सकेगा, ना फिर इनके मुकदमे लड़ सकेगा।